हैं जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी कुंडली में बनने वाले पितृदोष के बारे में। पितृदोष क्या है, कैसे बनता है आपकी कुंडली में, कैसे पता चलता है हमें कि हमारी कुंडली में पितृदोष है और हमें इसके लिए क्या निवारण, क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चले। देखिए, आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण कब होता है? जब भी हम वर्तमान समय में या पूर्व जन्म में अपने माता पिता की अवहेलना करते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं, उन्हें अच्छे से नहीं रखते हैं, तो हमारी कुंडली में निर्माण होता है पितृदोष का। जो लोग अपने जीवन में अपने दायित्वों से पीछे हट जाते हैं, अपने कार्यों को नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरे तरीके से नहीं निभाते हैं, उनकी कुंडली में बनता है पितृदोष। दायित्व आपके किसी के भी प्रति हो सकते हैं। अगर आप पिता हैं तो आपका अपनी संतान के प्रति भी दायित्व है, अपने माता पिता के प्रति भी दायित्व है, अपनी पत्नी के प्रति भी दायित्व है, अपने समाज के प्रति भी दायित्व है। तो किसी भी प्रकार का दायित्व जिसकी आप अवहेलना करते हैं, जिसको आप पूरा नहीं करते हैं, तो आपकी कुंडली में बनता है पितृदोष। जो भी लोग अपनी शक्ति का, अपने संपन्न होने का फायदा उठाते हैं, कमजोर लोगों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, तब बनता है कुंडली में पितृदोष। गौ हत्या से बनता है कुंडली में पितृदोष। भ्रूण हत्या से बनता है कुंडली में पितृदोष। पीपल के पेड़ को काटने से बनता है पितृदोष। कहते हैं पीपल के पेड़ में सभी पितरों का वास है। पीपल के पेड़ के नीचे अशुद्धि करने से बनता है पितृदोष। अगर आप वर्तमान समय में माता पिता में से कोई भी एक आपके पास है और कोई दुनिया में नहीं है, तो आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि जब तक हमारे माता पिता हमारे साथ रहते हैं तब तक तो हम दुखी रहते हैं कि इसको उस भाई के पास भेज दो, इसको उस भाई के पास भेज दो। पर जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी फोटोज भी लगाते हैं, देसी घी के दिए भी जलाते हैं, उनके लिए लंगर करवाते हैं, उनके लिए भंडारे करवाते हैं। तो इन सब चीजों का कहीं पे भी कोई भी आपके जीवन में उपयोग नहीं है। कहते हैं जीते जी जब आप किसी इंसान को खुश नहीं रख पाते हैं तो मरने के बाद क्या करना। तो ऐसी कुंडलियों में बनता है पितृदोष। देखिए, जिनकी भी कुंडली में पितृदोष होगा ना, ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं होता, मानसिक रूप से संतुलित नहीं होता, और जिसका भी मानसिक संतुलन अच्छा नहीं होता तो वो एक अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता, अच्छे निर्णय नहीं ले पाता। तो आपका मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अदरवाइज आप दूसरे लोगों की सलाह पे डिपेंड रहेंगे कि लोग आपको क्या सलाह दे रहे हैं। जिनकी कुंडली में है पितृदोष, घर में हमेशा कलह कलह की स्थिति बनी रहेगी। पूर्ण रूप से संपन्न भी है ना अगर आप लोग, तो भी कहीं ना कहीं जाके आप रुक जाएंगे। घर में एक ऐसा वातावरण पैदा हो जाएगा कि जैसे सब कुछ होते हुए भी घर में बरकत नहीं है। संतान पक्ष से परेशानी रहेगी, हो सकता है संतान हो ही ना। वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं जब बनता है आपकी कुंडली में पितृदोष। किसी भी साक्षात्कार, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं होंगे। हर बार लगेगा कि इस बार क्लियर होगा और 99 पे जाके रुकेंगे। उन कुंडलियों में होता है पितृदोष। देखिए, जिसकी कुंडली नहीं पता वो कैसे जानेगा कि मेरे जीवन में पितृदोष कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित कर रहा है। इन सभी समस्याओं के अलावा आपके घर में कभी भी कोई शुभ काम जल्दी से संपन्न नहीं होगा। अगर शुभ काम होने भी जा रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, या तो वो डिले हो जाएगा या उसमें कोई अशुभता जैसा वातावरण बन जाएगा। आपके घर में मेहमानों का आना बंद हो जाता है। मेहमान आपके घर में जल्दी से आएंगे ही नहीं। घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार अवश्य रहेगा, हमेशा बीमारी पे पैसा खर्च करते रहेंगे। तो ये सभी लक्षण है कुंडली में पितृदोष के, हमारे जीवन में पितृदोष के। कुंडली में किन ग्रहों की वजह से बनता है पितृदोष? राहुदेव। राहुदेव का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है पितृदोष में, सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं कुंडली में पितृदोष के लिए। जब भी कभी आपकी कुंडली में राहु सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ हो जाते हैं तो ग्रहण योग बन जाता है। उस स्थिति में आपकी कुंडली में बनता है पितृदोष। गुरु राहु का चंडाल योग, वो भी बनाता है कुंडली में पितृदोष। मंगल राहु का अंगारक योग, वो भी बनाता है आपकी कुंडली में पितृदोष।
अगर आपके केंद्र खाली हैं, आपके चारों केंद्र स्थान कुंडली में खाली है, तो वहां पे भी निर्मित होगा पितृदोष। राहु का 9वें भाव में होना या राहु का किसी भी तरह मंगल और शनि से पीड़ित होना भी बनाता है आपकी कुंडली में पितृदोष। तो आज हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए कि अगर हमारी कुंडली में पितृदोष है तो हमें उससे मुक्ति मिल सके, हमारे जीवन में संपन्नता आ सके, हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। देखिए, जिन भी जातकों की कुंडली में पितृदोष होता है, पितृपक्ष में श्राद्ध जरूर करें, पितृपक्ष में श्राद्ध जरूर करें। अगर आप श्राद्ध करने की स्थिति में नहीं है तो किसी निर्धन को भोजन करवाएं या फिर गाय को हरा चारा डालें। आप नियमित रूप से भी अपने जीवन में हर अमावस्या पे ब्राह्मण भोजन जरूर करवाएं। ब्राह्मण भोजन करवाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक शनिवार पीपल पे जल चढ़ाएं। पीपल पे कहते ना, पीपल में पितरों का वास होता है, तो पीपल पे जल चढ़ाने से उनकी प्यास बुझती है। पीपल पे जल पर चढ़ाएं और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं। निर्धन लोगों की मदद करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। स्त्रियों को सर्वप्रथम सुबह किचन में नहाने के बाद जाना चाहिए और सबसे पहली रोटी गाय माता की निकालनी चाहिए, उस पे गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। जो भी आपका पानी पीने का स्थान है, जहां पानी रखते हैं पीने के लिए, उस स्थान को साफ सुथरा रखें। कहते हैं पितरों का वास होता है वहां पे। राहु केतु की पितृपक्ष में सुबह शाम राहु केतु के मंत्रों का जाप करें, इससे भी मिलती है आपको पितृदोष से मुक्ति। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, नियमित रूप से करें, चाहे पितृपक्ष हो चाहे 365 दिन साल के हो, नियमित रूप से पाठ करें। जितने भी श्लोक आप पढ़ सकते हैं जरूर पढ़िए, इससे भी मिलती है आपको पितृदोष से मुक्ति। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, जय माता दी।